आज हम जानेंगे जैन दर्शन के अनुसार या जैन शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री राम या पद्म के बारे में। ये जानकारी जैन दर्शन के अनुसार है, हिंदू धर्म के अनुसार नहीं है। इस भरत क्षेत्र में 20वें तीर्थंकर मुनि सुव्रतनाथ के तीर्थ काल में रामचंद्र, लक्ष्मण और रावण क्रमशः 8वें बलभद्र, नारायण और प्रति नारायण के रूप में विद्यमान थे। अयोध्या के राजा दशरथ की 4 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी और सुप्रभा। इनमें से रामचंद्र, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न नाम के पुत्रों का जन्म हुआ। इस प्रकार ये चारों परस्पर में सौतेले भाई थे। राम या पद्म का विवाह राजा जनक की पुत्री सीता के साथ हुआ। राम के सीता आदि 8000 रानियां थी। नारायण होने से लक्ष्मण के भी 20 शल्या आदि 16,000 रानियां थी। एक बार अपनी वृद्धावस्था देखकर राजा दशरथ ने अपने बड़े पुत्र राम या पद्म को राज्य देकर दीक्षा लेकर आत्म साधना करने का विचार किया। उसके अनुसार राम के राज्य अभिषेक की घोषणा हो जाने के बाद भी कारणवश पहले से वचनबद्ध कैकेयी की इच्छा के अनुसार राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी मिली। राम के साथ सीता और लक्ष्मण ने भी वनवास स्वीकार किया। एक बार वन में 3 खंड के अधिपति मंदोदरी आदि 18,000 रानियों के पति प्रति नारायण रावण ने सीता को देखकर कामुक होकर उसका अपहरण कर लिया। वो सीता को लेकर अपनी राजधानी लंका चला गया। वहाँ सीता ने उसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया। रावण के इस अन्याय दुराचार को देखकर विभीषण, सुग्रीव, नल, नील, हनुमान आदि मंडलेश्वर राजाओं ने उसे सहयोग देना समाप्त कर दिया। यहाँ पर वन में राम, लक्ष्मण, सीता का अपहरण हो जाने से अत्यधिक दुखी थे। सीता को प्राप्त करने के प्रयास में आगे बढ़ते हुए उनकी मुलाकात विभीषण, सुग्रीव आदि अनेकानेक मंडलेश्वर राजाओं से होती है। उन सभी के सहयोग से राम, लक्ष्मण ने दुराचारी रावण के साथ युद्ध करके रावण को मार गिराया। राम लक्ष्मण विजयी हुए, उन्हें सीता पुनः मिल गई। इस विजय के कारण ही ये दिन भारतीय संस्कृति में विजयादशमी या दशहरा के नाम से याद किया जाता है। इस बीच 14 वर्ष की समय सीमा भी समाप्त हो जाने से सीता को साथ लेकर राम लक्ष्मण अयोध्या वापस आ जाते हैं। भरत पहले से ही वैराग्य वृत्ति संपन्न होने के कारण उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं और उनके आने पर लक्ष्मण को राजा बनाकर भरत दीक्षा के लिए चले जाते हैं। लक्ष्मण भरत खंड के एक आर्य खंड और 2 मलेच्छ खंड, इस प्रकार 3 खंडों पर अपना आधिपत्य स्थापित करके त्रिखंडाधिपति अर्ध चक्रवर्ती नारायण हो जाते हैं। राम भी उनके साथ बलभद्र के रूप में रहते हैं। राम सीता का कुछ ही समय शांति से राजमहलों में बीत पाता है कि सीता को गर्भवती देखकर लोग उसके सील पर शंका करना प्रारंभ कर देते हैं। लोकोपवाद के कारण राम गर्भवती सीता को भयंकर जंगल में छुड़वा देते हैं। उस भयंकर जंगल में कार्यवश पुंडरीकपुर का राजा वज्रसंग जा रहा होता है। सीता को असहाय एकाकी देखकर उसका हृदय साधर्मिक वात्सल्य से ओतप्रोत हो जाने के कारण वो परोक्ष रूप में पंच परमेष्टि भगवान को और प्रत्यक्ष रूप में अपने धर्म को साक्षी बनाकर असहाय सीता को धर्म बहन बनाकर सहारा देता है। वो सीता को अपने साथ पुंडरीकपुर ले जाता है। वहाँ सीता अनंग लवन और मदनांकुश नामक युगल बालकों को जन्म देती है। वे दोनों भी रामचंद्र जी के समान ही धीर, वीर, प्रतापी और मोक्षगामी होते हैं। बड़े होने पर तो एक बार राम लक्ष्मण से उनका घमासान युद्ध भी होता है, पर हार जीत का निर्णय होने के पूर्व ही संबंधों का ज्ञान हो जाने पर युद्धस्थल स्नेह सम्मेलन स्थल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से पिता पुत्र, काका भतीजा, इन सब का मेल मिलाप होता है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी राम अग्नि परीक्षा के बिना सीता को स्वीकार नहीं करते हैं। महासती सीता भयंकर अग्नि में प्रवेश करके अपने सील की अखंडता, पवित्रता का प्रमाण प्रस्तुत करती है।
अग्नि की भयंकर ज्वाला शीतल पानी के रूप में परिणित हो जाती है। सील के प्रभाव से स्वर्ग के देवों द्वारा ये चमत्कार किया जाता है। सीता का अखंड सील सिद्ध हो जाने पर राम उसे स्वीकार करते हैं और अपने साथ पुनः चलने के लिए कहते हैं, पर सीता इस प्रकार संसार की असारता और क्षण भंगुरता को समझ जाने के कारण सीता राम के पास न जाकर पृथ्वीमती आरिका के पास साध्वी दीक्षा ग्रहण कर लेती है और तब जप स्वाध्याय में अपना समय व्यतीत करती है। कालांतर में लक्ष्मण का स्वर्गवास हो जाता है। अति स्नेह के कारण राम लक्ष्मण के शव को कंधों पर डालकर यहाँ वहाँ भटकते हैं। राम की ये हालत देखकर देवता उन्हें प्रतिबोध देते हैं। तब जाकर राम लक्ष्मण का दाह संस्कार करने के लिए मानते हैं। इस प्रकार संसार से मोह भंग हो जाने के कारण राम भी दिगंबर दीक्षा ले लेते हैं और कठोर तपस्या में लग जाते हैं। कालांतर में उन्हें केवल ज्ञान होता है और मांगी तुंगी तीर्थ में वे सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाते हैं और सीता 16वें स्वर्ग में प्रतीन्द्र के रूप में जन्म लेती है। हनुमान, सुग्रीव, नल, नील आदि 99 करोड़ मुनि मांगी तुंगी तीर्थ से मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो ये थी जैन दर्शन के अनुसार 8वें बलभद्र श्री रामचंद्र जी से संबंधित संक्षिप्त जानकारी। तो कितने लोगों ने जैन रामायण पढ़ी है, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।